विष्णु ने अपना चक्र दिया, वरुण देव ने शंख, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वायुदेव ने धनुष बाण, महाकाल ने खड्ग दिया, दुर्लभ शेर हिमालय अग्नि देव ने दाह दिया, काल दंड यमराज वरुण ने पाश दिया अपना, घंटा ऐरावत ने कमंडल ब्रह्मा दिए अपना, सूर्य देव की किरणों से देवी ने चमक पाई, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माँ का जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कुंडल कवच विश्वकर्मा ने पात्र कुबेर दिए, शेषनाग ने नागहार मणियों से युक्त दिए, दिव्य हार कंगन चूड़ामणि सागर भेंट दिए, सारे देवता अपनी अपनी उनको शक्ति दिए, सिंह सवार हुई जब देवी सज आयुधों से, चारों दिशाएं गूंज उठी दुर्गा की गर्जना से, सारे देवगण मगन हुए दैत्यों में भय छाई, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माँ का जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। जब महादेवी जगदम्बा विभिन्न परिधानों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई तो सभी देवता एक साथ बोल उठे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। सिंह पर सवार होते ही महादेवी रणचंडी ने ऐसी भयंकर पूर्ण गर्जना की कि जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र में तूफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। संपूर्ण त्रिलोकी को भयग्रस्त देखकर महिषासुर अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया, जहां पर रणचंडी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर खड़ी हुई थी। देखते ही देखते दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। सभी दैत्य अस्त्रों और शस्त्रों से महादेवी को मार डालना चाह रहे थे। भगवती परमेश्वरी कुछ देर तक उनके साथ अस्त्रों शस्त्रों का खेल खेलती रही। फिर अचानक उन्होंने असुरों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। तब महादेवी का श्रेष्ठ वाहन शेर किसी जंगल में लगी आग की तरह दानव सेना में विचरण करने लगा। संग्राम हुआ जारी, दैत्य राज थे सभी एक से एक प्रबल भारी, जगदम्बा ने श्वासों से लाखों ही गण छोड़े, सभी गणों ने रण में मनोबल दैत्यों के तोड़े, ढोल नगाड़े डफ मृदंग गण वीर बजाते थे, मार काट असुरों को आगे
देवताओं पर झपटने वाले दानव महादेवी भगवती के गणों के आगे मच्छर के समान नजर आने लगे। थोड़ी ही देर में महादेवी जगदम्बा ने दानवों की विशाल सेना का सफाया कर दिया। आकाश में खड़े देवता जगदम्बा माता का जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। अपने महाबली सेना नायकों को और विशाल सेना का महाविनाश करते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के गणों को त्रास देने लगा। उनकी सांसों की वेग से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर महादेवी के ऊपर गिरने लगे। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र में तूफान आ गया जो पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके खुरों के आघात से धरती फटने लगी। जब भगवती चंडिका देवी ने महिषासुर का प्रचंड रूप देखा तो उसे पास में बांध लिया। तभी अत्यंत क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका देवी मधु का पान करने लगी। उस समय बल और पराक्रम के नशे में मदमस्त राक्षस अपने सींग से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर महादेवी के ऊपर फेंकने लगा और गरजना करने लगा। महादेवी जगदम्बा ने उसके द्वारा फेंके गए पहाड़ों को बाणों से काटते हुए कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तू खूब गरज ले, थोड़ी देर बाद मारा जाएगा, तब सभी देवता गरजना करेंगे। बार बार मधु का पान करने से जब चंडिका देवी की आंखें लाल हो गईं, तो वो उछलकर उस महादैत्य के ऊपर सवार हो गई। फिर उसे एक पैर से दबाकर त्रिशूल द्वारा उसकी गर्दन पर आघात किया। घायल होने पर महिषासुर उस भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा। मनुष्य के रूप में अभी वो आधा ही निकल पाया था कि महादेवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला हुआ वो महादैत्य चंडिका देवी से युद्ध करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई महादेवी चंडिका ने तलवार से उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर का अंत होते ही सभी देवता धरती पर उतर आए और महादेवी की जय जयकार करने लगे। मर्दिनी भगवती नमस्कार तुमको, जय हो दुर्गा गौरी चंडिका नमस्कार
काल में शुंभ निशुंभ नामक दो भाई महाप्रतापी दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्र देवता से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यमराज और कुबेर के समस्त अधिकार छीन लिए। वायु और अग्नि को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं को पराजित और अपमानित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया। अधिकारहीन और तिरस्कृत सभी देवता हिमालय पर एकत्रित हुए। तब उन्हें जगदम्बा देवी का वो वरदान याद आया जो महिषासुर वध के बाद स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं को दिया था। तब देवी ने कहा था, कभी भी आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। इसीलिए सभी देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जब ये देवता हिमालय पर स्तुति में मग्न थे, तभी माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। वो देवताओं से बोली, आप सभी देवता यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता पार्वती के ही शरीर से एक अति अनुपम परम सुंदर देवी प्रकट हुई और बोली, शुंभ और निशुंभ दैत्य से पराजित ये सभी देवता मेरी स्तुति में लीन हैं। जगदम्बा कौशिकी देवी को जब देवताओं ने देखा तो उनकी वंदना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवी वहां पर प्रकट हो गई। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चंड और मुंड नामक दो दैत्य आ पहुंचे।